कच्चे माने कच्चे का अर्थ होता अज्ञान है। तब तक तो हम संसार रूपी वेग में जुड़े रहते हैं। लेकिन जब हम पक जाते हैं, कब पकते हैं हम? जब पूर्ण ज्ञान हमें हो जाता है? भगवत प्राप्ति के लिए पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है। देखो, जो संत ब्राह्मण होते हैं ना, संतों को आपने पीले वस्त्र पहनते हुए देखा होगा। देखो, हम भी उत्सव होता, विवाह शादी में उत्सव हुआ था ना, पीले वस्त्र धारण किए थे। तो देखो, जो वस्त्र हम पहनते हैं उसका भी प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। जैसे वस्त्र है ना, ऐसे ही हमारा भाव बनता है। सफेद वस्त्र है, ये शांति का प्रतीक है। और संतों को आपने पीला वस्त्र पहनते हुए देखा था, होगा ना? पीला वस्त्र वो क्यों पहनते? अच्छा, एक बात बताओ, जब फल पक जाता है ना, फल पक जाता है, तो फल पकने के बाद में कैसा रंग होता है उसका? तो संतों ने पीला वस्त्र पहन करके ये कह रहे हैं कि हम तो संसार में पक चुके हैं। पक चुके माने हमें संसार से कोई बंधन नहीं है, हम इसको छोड़ चुके हैं, हमने छोड़ दिया संसार को। तो उर्वा रुक्मिव बंधना, जिस प्रकार से वो तरबूजा पकने के बाद में फिर से अलग हो जाता है, तो हम भी संसारी लोग बंधन से मुक्त हो जाते हैं। उर्वा रुक्मिव बंधना और मृत्योर्मुखी महाव्रता। और हमारा क्या होता है? जन्म मृत्यु का जो बंधन है, यदि हमारे पास काल भी आ जाता है लेने के लिए, तो वो काल भी लौट करके चला जाता है महामृत्युंजय जाप से। काल भी, क्योंकि भगवान तो महाकाल है ना, और वो है काल। तो भगवान शंकर की बराबरी कैसे कर देगा वो काल? उसको लौट के जाना पड़ता है भारत। तो महामृत्युंजय जाप से आया हुआ भी काल लौट करके चला जाता है, और वो शिव की प्राप्ति हो जाती है इस मंत्र के। बोलो शंकर भगवान की। ये महामृत्युंजय जो जाप है, उसका हमने अर्थ आप लोगों के लिए बताया। तो महाराज, एक ऐसी कथा आती है, किसकी? एक ऋषि की। देखो भंजनो, एक मार्कंडेय ऋषि थे। मार्कंडेय ऋषि आपने शायद सुना हो, और न सुना हो तो मैं उन ऋषि के बारे में बता देता हूं। इस संसार में 7 चिरंजीवी हैं, और 8 में है चिरंजीवी मार्कंडेय जी महाराज। 7 चिरंजीवी कौन से? अस्तुत्थामा, बलिर्व्यासो। अस्तुत्थामा कौन से? कि महाभारत के युद्ध में केवल एक अस्तुत्थामा रहे थे। अस्तुत्थामा बलि राजा, जो भगवान ने जिसको सुतल लोक में भेज दिया। अस्तुत्थामा बलिर्व्यासो, वेदव्यास जी महाराज, जिन्होंने ये पुराणों की रचना की। अस्तुत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानास्य, ये हनुमान जी महाराज हमारे अभी भी है, और हनुमान जी तो सर्वत्र हैं। जब भगवान राम इस अयोध्या धाम को, साकेत धाम को छोड़ करके और अयोध्या वासियों को अपने साथ में लेकर के जा रहे थे, तो भगवान राम ने कहा, हनुमान भैया तुम दूर क्यों खड़े हो? सब लोग जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ में चलो। बोल महाराज, मैं आपके साथ में चलूंगा, लेकिन चलने से पहले आपसे कुछ पूछ लूं। पूछो, क्या पूछते हो? महाराज एक बात बताओ कि साकेत धाम में मैं चलूं आपके साथ में, तो आपकी कथा मिलेगी या न मिलेगी? राम जी बोले, वाह हनुमान जी, उस साकेत धाम में तो हम स्वयं रहेंगे, वहां कथा का क्या क्या होगा? वहां कथा कहाँ होगी? तो हनुमान जी महाराज बोले, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, जहां आपकी कथा होगी हम तो वहीं रहेंगे।
बोलो हनुमान जी महाराज की। तो अस्तुत्थामा बलिर्वासो हनुमान आज से विभीषण है, और भगवान राम ने लंका में रह रहे थे विभीषण, उसको चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दिया। कृपाचार्य जी महाराज, कृपा परशुराम से, और साथ में है परशुराम जी महाराज। लेकिन 8वें जो हुए थे वो कौन? मार्कंडेय, जिनकी कथा शिव पुराण से जुड़ी हुई है। मार्कंडेय जी जो ऋषि थे, उनके लिए ब्रह्मा जी ने भगवान की भगवान शंकर ने कहा, भैया तुम कौन हो? बोल हम काल। किस लिए आए हो? बोल मार्कंडेय की 12 वर्ष की आयु थी, इसकी पूरी हो गई, इसलिए लेने आए हैं। भगवान बोले जाओ, भाग जाओ यहां से। इन दूतों ने कहा, महाराज हमें तो ब्रह्मा ने बताया है कि 12 वर्ष के बाद मार्कंडेय को लाना है महाराज। हम तो ब्रह्मा के कथनानुसार आए हैं। भगवान शंकर बोले, ब्रह्मा को किसने बनाया है? ब्रह्मा को तो मैंने ही बनाया है। बोले महाराज मैं काल हूं पर आया हुआ। भगवान शंकर बोले, तुम काल हो तो हम महाकाल है। जाओ भाग जाओ मार्कंडेय को छोड़कर। तो दूत बोले, महाराज फिर कब लेने आए? कब लेने आए इनके लिए? बोले जब तक ये ना चाहे तब तक इनको लेने बताना। महाराज अरबों वर्ष की आयु हो गई मार्कंडेय जी की, और कहते हैं कि मार्कंडेय अभी भी जीवित हैं। ये महामृत्युंजय जाप का प्रभाव, ये भगवान शंकर जी की कृपा। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शिव के शब्द का अर्थ क्या है? मैं एक दिन में एक नाम का अर्थ बताता हूं। भगवान का बताया, देवताओं का बताया, शाम का बताया, सब बताता हूं। आज मैं शिव शब्द का अर्थ बता रहा हूं आपको। तो शिव शब्द में 3 जुड़े हुए हैं। एक सा है, सा के ऊपर ई की मात्रा लगी हुई है, और दूसरा है बा। तो जो शा शब्द है सीटी वाला, वो काय का प्रतीक है? सा शब्द है शांति का प्रतीक। कहते हैं ना ओम शांति शांति शांति। तो इस शांति लिखने में कौन सी 3 सा है ना? सवाल वाला, षटकोण वाला और सिटी वाला। शांति शब्द लिखेंगे तो शांति में कौन सा सा बनेगा? वही शिव शंकर वाला। तो सा जो शब्द है वो शांति का प्रतीक है, और शा का दूसरा शब्द क्या है? वो है वा। वा माने वर्तमान। जो शांति वर्तमान रहती है, वर्तमान माने जो 24 घंटे शांति रहती है, निरंतर रहती है, उसको कहते हैं शिव। अब ये जो शांति वर्तमान रहती है तो सा का और बा का अर्थ हुआ। लेकिन सीटी के ऊपर जो बड़ी की मात्रा लगी हुई है, भाई वो क्या है? वो क्या है? वो है पार्वती। पार्वती। तो जो ई है ना, ई पीछे वाला, वो लगा दिया आगे, क्योंकि इधर भी और उधर भी। तो जो सी की मात्रा है वो हो गई पार्वती। तो शिव पार्वती, शिव शब्द में शिव भी है और पार्वती है। ऐसे ही सांब शब्द कहते हैं, सांब सदाशिव भगवान का नाम है, सांब सदाशिव। तो सांब में भी 2 ही शब्द जुड़े हुए हैं। सा माने भगवान शिव और अंब माने मां। शिव पार्वती जहां एक है उसको कहते हैं शिव। अच्छा, तो फिर ये भगवान शंकर से पहले क्यों आ गया भाई? पार्वती में तो ई आया पीछे, और सी में, शिव में जो ई आया है वो आया पहले। क्या अपन कहते हैं ना, राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण
उमा महेश्वर। तो पहले कौन आती है? माँ पहले आती है, पीछे पिता आता है। बोलो राधे राधे। तो इस जीव का सबसे पहले संबंध किससे होता है? हमारा किससे होता है? हमारा संबंध पहले होता है माँ से। ये जीव पहले माँ से सहयोग करता, माँ के घर में आता है कि नहीं भाई? आता है ना। और पिता से संबंध होता है बाद में, गर्भ के बाहर आने के बाद। तो माता पहले है और पिता बाद में है। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर पुरुषा सर्वे स्त्रिय सर्वा महेश्वरी स्वाभ्याम तनुभ्याम व्याप्तम् ही चराचरमिदं जगत्। इस जगत में, इस संसार में हम और आप, माता जो है ये पार्वती का स्वरूप है और जो भाई है वो भगवान शंकर का ही स्वरूप है। तो महाराज अब भगवान की कथा का वर्णन क्या चल रहा था? विवाह का वर्णन। और विवाह का वर्णन में हमने आपको बताया था भगवान की पीढ़ी। और पीढ़ी में अंत में भगवान ने कहा कि सबके पिता हमें हैं, तो जगत के पिता हमें हैं। जो दिखाई दे रहा है वो भी सब में हमें ही व्याप्त है, शिव ही व्याप्त है, शिव ही तत्व है महाराज। अब भगवान की फिर हवन हुआ, विवाह में हवन होता है ना। और हवन करने के बाद में फिर हो गए भगवान के फेरे, प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा होती है। अब जिनके, देखो इस कथा के लिए जिनके पाणिग्रहण संस्कार हो गए वो भी ध्यान से सुने और जिनके नहीं हुए वो भी ध्यान से सुने। क्यों? कि वरकन्याओं का जो विवाह होता है ना, वरकन्या के विवाह के समय पर आचार्य लोग जो पाणिग्रहण संस्कार कराते हैं तो उदाहरण शिव और पार्वती का ही देते हैं। अब जिनके हो गए उन्हें तो मालूम होगा। देखो 7 दिन तक शिव पार्वती का विवाह चला था। आज उन विवाह के लिए हम वरकन्या के विवाह से जोड़ रहे हैं। तो कोई भी आचार्य सीताराम के विवाह से नहीं जोड़ता है, और कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह से कोई नहीं जोड़ता है। किससे जोड़ता है? शिव पार्वती के विवाह से। अब विवाह हो गया, फेरा पड़ गई महाराज। तो महाराज इसके बाद में भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, देवी विवाह का कार्य पूरा हो गया, तो महाराज अब क्या करें? अब ऐसा है तुम मेरे बाएं अंग में आ जाओ। बाएं अंग। पार्वती जी ने कहा महाराज बाएं अंग में आओ। क्यों आओ? बोल विवाह का कार्य तो पूरा हो गया, बाएं अंग में आ जाओ। तो वहां पार्वती बोली नहीं महाराज विवाह का कार्य पूरा नहीं हुआ। भगवान शंकर बोले इतना खर्चा किया, पूजा हो गई देवताओं की, यज्ञ हो गया, हवन हो गया, और इसके बाद में क्या हुआ? परिक्रमा भी, प्रदक्षिणा भी हो गई। अब बचाई क्या है? बोल महाराज विवाह का कार्य तो अभी 0 है, 0, कुछ भी नहीं हुआ। बोल ये सब क्या हुआ? तो पार्वती बोली मंडपम मद परकश्च लाया हो परिक्रमा यावत सप्तपदी देव तावत कन्या कुमारिका। देखो महाराज भी कुआरी हूं और जो इतना काम हुआ, ये क्या हुआ वो सुनो महाराज। मंडपम, जो विवाह में मंडप बनाया जाता है उसको सजाया जाता है घर को, इसलिए अरे अपनी शोभा बढ़ाने के लिए घर के सजाते हैं, लाइट लगाते हैं, ये सब श्रृंगार करते हैं घर का, जिससे कि हमारा घर अच्छा लगे। तो इससे विवाह थोड़े हुआ। मंडपम मधु परकश्य, और आपने जो मरमर खाया हमने
अर्थ बता दिया मैंने। शरीर को पुष्ट करने के लिए, आरोग्यता के लिए। लाया हो, देखो विवाह का जो यज्ञ है वो बड़ा स्पेशल यज्ञ होता है, ऐसा यज्ञ और किसी में नहीं होता। इसमें यज्ञ होता है लाजा हो। ये लाजा क्या है? लाजा होती है खीर। ये माता बहन सब जानती हैं, बहुत बार उन्होंने विवाह किए। आचार्य लोग खीर के द्वारा वर कन्या से आहुति दिलवाते हैं। और जो सामग्री है ना, तिल जौ, ये आहुति नहीं, विवाह में एक भी आहुति नहीं, क्योंकि ये यज्ञ बड़ा स्पेशल यज्ञ है। विवाह के जितने भी कार्य हैं एक एक पॉइंट की चीज है, उसमें कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ है। चाक की पूजा करते हैं, कुम्हार का चाक, ये माता बहन करते हैं, होता होगा है हमें। चाकों को पूजा जाता है। चाक जो चलाने वाला है कुम्हार, उसको कहते हैं प्रजापति। यानी अनेक प्रकार के कुल्हड़, सकोरा, सुरई, सुराई आदि बनाता है ना, घड़े बनाता है। तो विवाह में चाक की पूजा इसलिए होती है कि जो हम कार्य करने जा रहे हैं प्रजापति का काम करेंगे, यानी सृष्टि को आगे बढ़ाना है। तो सृष्टि को बढ़ाने वाला है चाक, इसलिए चाक की पूजा होती है। लेकिन माता बहन पूजा तो करती है, लेकिन रहस्य नहीं मालूम है, और कथा तो रहस्य बताने के लिए है। हाँ, तो महाराज लाजा होम होता है, खीलों का हवन होता है। देखो भैया, खीलों का हवन क्यों है, इसकी भी आप विस्तार से सुने कि खील कैसे बनती है। खील बनती है धान के द्वारा। अच्छा, धान कैसे पैदा होता है? विवाह में क्यों आहुति लगाई जाती है, मैं बताने जा रहा हूं कि धान कैसे पैदा। सबसे पहले उस धान की पौध लगाई जाती है छोटी जगह पर। जब पौध बनकर तैयार हो जाती है, उसको पौध को लेकर के फिर बहुत बड़ी जगह में अलग अलग उसको चुना जाता है। तो पौध तो दूसरी जगह पैदा हुए और उसको चुना गया दूसरी जगह। तो मतलब क्या? मतलब ये कि कन्या पैदा तो उसकी उत्पादन तो दूसरी जगह हुआ और उसको लगाया जा रहा है दूसरी जगह, इसलिए ये लाजा हो। अच्छा, इससे आगे और क्या है? इससे आगे भी है कि भाई धान को जब अग्नि में डालते हैं तो ये खिलता है, और इसीलिए उसका नाम है खील। खील कहते हैं अपने यहाँ, और कुछ नाम है। हाँ, जो दीपावली में लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लक्ष्मी जी की पूजा खीलों से ही होती है। क्यों होती है? कि खीलों में लक्ष्मी का निवास है, और हम लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए तो लक्ष्मी वाले दिन, दीपावली वाले दिन खीलों की पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं खीलों का, ये विशेष मेथड। अच्छा, अब प्रश्न आया कि खील खिलती है, इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ है कि देखो वर कन्याओं, जिस प्रकार से हम तुम्हारे हाथ में जो खील है ना, इसको अग्नि में डाला गया था, और अग्नि में डालने के बाद वे इसका क्या हुआ? ये खिल गई। खिलने माने हंसना। तो इस प्रकार कभी जीवन में आपको खील की तरह ही खिलते हुए, हंसते हुए रहना है। इसलिए विवाह में खीलों की आहुति लाजा हवन। अच्छा, और इससे आगे भी बता देते। खीलों को फिर अग्नि में डाला जाता है, हवन करते हैं ना। तो खीलों को अग्नि में डालने के बाद भी ये क्या करती है खील? अब कभी भी इसका अनुभव कर लेना, देख लेना। अग्नि आना, अग्नि में खील डालना एक मुट्ठी। अब खील जब अग्नि को प्राप्त करती है तो एक दूसरे में जुड़ती चली जाती है, मिल जाती है, एक ऐसा गोल जुट जैसा बन जाता है, मिल जाती है। तो माने क्या? माने ये, अरे भैया वर कन्याओं, जो तुम्हारा खीलों से आहुति दे रहे हो, इसको निरीक्षण करो। जिस प्रकार से ये खील अग्नि में जाने के बाद भी एक दूसरे में जुड़ रही है, तो
जीवन में आपको वर कन्याओं को ऐसे जुड़ के रहना है, कभी अलग नहीं। ये लाजा हो। परिक्रमा क्या है महाराज? परिक्रमा जो प्रदक्षिणा हम देते हैं तो कहते यानी कानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। पार्वती जी ने कहा महाराज फेरा तो पड़ गए हमारे अग्नि के। बोल देवी, मंदिर में स्त्री पुरुष कितने लोग मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। यदि परिक्रमा लगाने से ब्याह हो जाता तो ब्याह तो मंदिर में नहीं हो जाता। परिक्रमा लगाते हुए लोगों का, स्त्रियों का। परिक्रमा लगाने से कोई ब्याह होता है कि तुम परिक्रमा किस लिए लगाई जाती है? मंदिर की परिक्रमा क्यों लगाते हो आप? है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और उससे क्या होता है? यानी कानी से पापानी, जो हमारे जीवन में जानते हुए अनजानते हुए पापानी जो पाप बने हैं, यानी कानी से पापानी जन्मांतर कृतानि से, जो जन्म जन्मांतर के जो पापों का संग्रह है, तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा, वो सब हमारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। ये प्रदक्षिणा लगाने से। तो महाराज जो प्रदक्षिणा को तो ये काम है, विवाह नहीं हुआ कहते हैं मां पार्वती। तो आगे क्या कर कहना चाहती हो देवी? बोले यावत संतपति देवे तावत कन्या कुमार का। महाराज बोले लिए 7 वचन दो, मैं बाई अंग में तब आऊंगी। अब एक बात बताओ, बाई अंग में आने के लिए क्यों कहा? आचार्य लोग कन्या के लिए सीधे हाथ में बैठा के पूजा कराते हैं। अभी यहाँ पूजा करा रहे सब लोग, यजमान को पत्नी को सीधे हाथ पर बैठाते हैं। अब सीधे हाथ पे बैठने में और उल्टे हाथ पे बैठने में अंतर क्या है भाई? तो कोई व्यक्ति अपनी धरोहर वस्तु के लिए सुरक्षित रखना चाहता है। जैसे आपका जो धन है ना, पैसे कहाँ रखते हो? लॉकर में रखते हो, सुरक्षित, कहीं इधर उधर नहीं हो जाए। तो पति के लिए पत्नी एक धरोहर है, और धरोहर को वो सुरक्षित रखना चाहता है पति। और सुरक्षित रखने वाली जगह कहाँ है? बाएं अंग में हमारा हृदय है। आप देखिएगा कहाँ होती है धड़कन? बाएं अंग में होती है कि दाएं में? संसार में जितने भी प्राणी मात्र है सबका हृदय बाएं अंग में है। तो कहने का भाव है, भोलेनाथ कह रहे हैं तुम्हारा स्थान तो बाएं अंग में है देवी, बाएं हृदय में आकर के बैठ जाओ। तो महाराज बाएं अंग में आने का यही भाव है। अब कहेंगे तो फिर महाराज आप पूजा में दाहिने हाथ पे क्यों बैठाते हो? यही तो बात है। तो हमारा शास्त्र कहता है स्नाने दाने तथा होमे पूजायाम विशेषतः पत्नी तिष्ठति दक्षिणे। तो मतलब क्या है कि भाई देखो, जिस समय आप लोग पूजा पे बैठे हो तो पूजा पर हमको शुद्ध मन से बैठना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा था ना कल की कथा प्रसंग में, हिमाचल शंकर के पास अब पार्वती को लेकर के गए। बोले पार्वती माया का रूप है स्त्री, माया के चिंतन से विकार पैदा होता है, ये प्राकृतिक गुण है। इसलिए जिस समय हम धर्म कार्य में बैठे हैं तो हम विकार से दूर रहें, हमारे अंदर पूजा पाठ के समय कोई विकार मन में पैदा न हो, इसलिए स्त्री को दाहिने अंग में बैठा दी। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो वहां पर देवियां ज्योति विवाह का कार्य चल रहा था और देवियां ज्योति मंगल गीत गाने लगी। अब देवियों को मंगल गीत गाने में बहुत देर लगती। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय।
कुशल भगवान की। तो सभी देवियां भगवान शंकर का स्तवन कर रही हैं, आए सब मिलकर के भोलेनाथ के लिए नमन कर लेते हैं। कहाँ? हिमालय के यहाँ, क्योंकि विवाह के समय पर इन माता बहनों को बड़ा आनंद आता है। सब लोग पार्वती और भोलेनाथ को देख करके जितने भी लोग हैं सब प्रणाम कर रहे हैं। सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए क्या निवेदन किया है भोलेनाथ को जिन शब्दों से, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, तुमको कैलाश निवासी वाले
तुम बिन नहीं कोई खिलैया, सब पार करो मेरी मैया, तुम बिन नहीं कोई खिलैया। सब पार करो मेरे मैया, तुम बिन नहीं कोई खिलैया। भव सिंधु पारने वाले, भव सिंधु पारने वाले, तुम डोला रानियों की सेवा ये हो, ये तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव शंकर भोले वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए शंकर भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव। बड़ा ही जाना चाहिए। तो भगवान शंकर कहते हैं देवी हमें भी आप कुछ दो। बोल महाराज क्या चाहिए? बोल आदो धर्म धरा कुटुंब सुखदा मिष्टा प्रिया वासणे क्रोधालस्य निवारणा सुख करा आज्ञानुगा वर्तने। देवी पति की जो पत्नी होती है, पति भी चाहता है कि मेरी पत्नी कैसी हो, सुलक्षण हो, उसमें अच्छे गुण होने चाहिए। आदो धर्म धरा, पहली तो बात ये कि आप धर्म का पालन करने वाली हो। जैसे हमारे घर में धर्म हो, धर्म का तुम्हें अनुसरण करना होगा। कुटुंब सुखदा, पतिव्रता नारी के लिए सबको सुख देना चाहिए, परिवार वालों को पति की सेवा करनी चाहिए। निष्ठा प्रिया भाषणे, हमेशा घर में आने वाली कन्या को निष्ठा प्रिया, हमेशा मधुर बोलना चाहिए, मीठा। मीठा कैसा? मधुर भाषा कैसी होनी चाहिए भाई? के बाणी ऐसी बोलिए मन का बात हो और को शीतल करे तो आप शीतल हो। बाणी व्यक्ति को हमेशा ऐसा बोलना चाहिए कि दूसरे वालों के लिए सुनने में सुख मिले और स्वयं तो सुखी हो। कहते हैं ना कि कागा किसको धन हरे और कोयल किसको दे, मीठी वाणी बोल के जग अपनों कर ले। देखो खोआ जो होता है और कोयल होता है होती है ना, उसमें कोई बहुत अंतर नहीं होता देखने में, स्वरूप के देखने में। लेकिन स्वरूप के देखने में तो अंतर नहीं होता है, लेकिन वाणी में तो बहुत अंतर होता है। खोआ जब बोलता है तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? और जब कोयल बोलती है तो कैसी लगती है? तो हर पति अपनी पत्नी को चाहता है कि वो जिस प्रकार से कोयल मधुर वाणी बोलती है उसी प्रकार से हमारे घर में आप मधुर भाषा करो। क्रोध आलस्य का
ध्यान दो, हमारे 6 शत्रु हैं, किसके? सबके। कौन कौन? समझ लीजिए, काम शत्रु है, और काम शत्रु नहीं होता तो भगवान शिव उसको भस्म क्यों करते? लेकिन काम को नकारा भी नहीं जा सकता। लेकिन काम शत्रु कहां है, थोड़ा ध्यान देने की बात है? अरे हम आप लोग जो बैठे हैं ये कौन है? अरे हम काम का ही तो परिणाम है। यदि संसार में काम नहीं होता तो फिर हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। तो काम तो हो, लेकिन कितना हो ये शास्त्र हमें मर्यादित करता है। भगवान शंकर ने काम को भस्म किया, इसके माने क्या है कि काम को कंट्रोल में रखना, राम के नाम का विस्तार करना और काम को कंट्रोल में करके रखना, उसको भस्म करके रखना, ये भगवान शंकर जी का संदेश है। तो काम और क्रोध दूसरा है, हमारा शत्रु क्रोध। क्रोध से क्या होता है आप सब लोग जानते हैं। क्रोध हमें कभी ज्यादा नहीं करना चाहिए। क्रोध से क्या होता है महाराज, आपको अर्थ बता देते हैं। क्रोध से ऐसा होता है कि हमारे संगीत वाले, इस संगीत में एक होता है तबला, देखो ये तबला। तो जिस समय ये संगीत बजाया जाता है उस समय तबला को खींचा जाता है। खींचा मतलब टाइट किया जाता है, और जब तक संगीत चलता है तब तक तो उसको टाइट रखते हैं। अरे और तो और क्या, देखो तबला वाले भैया ने उसमें तौलिया डाल रखी है। क्यों? अरे कारण है उसमें, ऐसे ही थोड़ा ही है। तो जब संगीत चलता है तो तबला को खींचा जाता है, और यहां से भैया ये जाते हैं ना तो तबला को उतार देते हैं। तो क्रोधी व्यक्ति क्या करता है, अगर ये उसको नहीं उतारेगा तो मालूम में क्या होगा, तबला फट जाएगा। तना हुआ नहीं रख दिया घर में, तबला फट जाएगा। तो मैं कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जिनके 24 घंटा तबला तने ही रहते हैं। माने लगता है आप समझ गए। 24 घंटा तबला तने रहते हैं, तो समझ लो जिसके 24 घंटा तबला तने रह जाते हैं तो संगीत विहीन हो जाता, तबला फट जाता है। उनका मानव जीवन का जो संगीत है वो नीरस हो जाता है। इसलिए भैया क्रोध बड़ा भयंकर है। अब आप समझ गए? तो कथा के माध्यम से आपको कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। हाँ, आप समझे हो ना? तो जो क्रोध करने वाली देवी हो तो व्यासपीठ से कह रहा हूं आज से क्रोध करना बंद कर दो। और जो भाई लोग बैठे हो उनसे भी निवेदन है, क्योंकि माता बहन यही कहती रहती है महाराज जी आप हमें कभी निकालते रहते हो, भाई लोगों से कुछ नहीं कहते। हाँ, इनके भी तो तबला लग जाते हैं। लेकिन भैया उस तबला को तनाव तो थोड़ी देर के लिए तनाव, फिर उतार लो। ऐसे जो हमारे भैया उतार लेते हैं ना उसको ऐसे उतार लो। अच्छा, तो इसका एक सूत्र दे रहा हूं आपको, सूत्र, और इस सूत्र को पकड़ लो आप। क्या सूत्र है कि जब कभी हमारी माता बहनों के तबला तने तो हमारे भाई लोग मौन हो जाओ। कितनी देर के लिए? उतनी देर के लिए हो जाओ। घड़ी में 10 मिनट देख लेना, 10 मिनट। चाहे बहन कुछ भी कहती रहे, इधर से सुनना इधर से निकाल देना, कुछ भी नहीं होने वाला। और बहनों के लिए संकेत है कि भाई लोग कभी इनके तबला तंग है। तो हमारी बहनों से भी निवेदन है कि 10 मिनट के लिए घड़ी लगाकर वो भी मौन हो जाए। बस यही सूत्र पकड़ लो कथा से। बस आपका जीवन, आपका ग्रस्त जो है संगीत में हो जाएगा, आनंद रहेगा।
तो देखो काम क्रोध लोभ, ये लोभ भी पाप का बाप होता है। लोभ पाप के कारण आदमी करता है, ये भी नहीं करना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह, भैया संसार से ज्यादा हमें मोह भी नहीं करना चाहिए। तो संसार में कैसे रहना है भाई? संसार में हमें ऐसे रहना है जैसे जल के अंदर कमल रहता है। हमें गृहस्थी में रहना तो है, अलग नहीं होना, क्योंकि गृहस्थी वाले हैं ना कथा के है नहीं बहन, ये बहन जो कहेंगी महाराज सबको बैरागी बना दो होगा कथा के माध्यम से, घरवार छोड़कर चले गए तो हमारा गृहस्थी बेकार हो जाएगा। तो गृहस्थ को छोड़ना नहीं है भैया, गृहस्थ में ही रहना है। क्यों? अरे गृहस्थ धर्म तो सबसे बड़ा धर्म है। इस गृहस्थ धर्म से बढ़कर के तो कोई धर्म ही नहीं है। और जितने भी जो धर्म हैं ये सारे धर्म हमारे गृहस्थ धर्म के द्वारा चलते हैं। यदि गृहस्थ नहीं होता तो ये जीवन भी हमारा नहीं होता। गृहस्थ में रहो लेकिन ज्यादा लिप्त मत हो, ज्यादा उसमें अपना आकर्षण मत करो, लेकिन जब इसको छोड़ोगे तो बड़ा कष्ट होगा। क्योंकि हम लोग माया जाल में फंस करके और परमात्मा को भूल जाते हैं। अच्छा, आपको आनंद कब आता है? आपको आनंद कब आता है? हमें सुख की प्राप्ति कब होती है? मालूम है? रात्रि में जब हमारे लिए अंदर नींद आ जाती है। अच्छा, नींद हमें कब आती है? नींद जब आती है, कब आती है? नींद जब आती है हमें, उस समय हमारी पूरे घर गृहस्थी का, दुकान का, घर का, माता बहन घर का काम कर लेती है। जब कोई काम नहीं रहता है, प्रसादी पा लिया, दूध भी पी लिया, अब जब मन में ये कामना हुई अब मेरे पास कोई काम नहीं है, तब नींद आती है। और जब तक काम रहता है जब तक नींद नहीं आती। बात बराबर है? और लेकिन जब काम नहीं रहता है तो आपको नींद में आनंद भी खूब आता है कि नहीं? और मन में कोई कामना होगी तो नींद ठीक से नहीं आएगी। इसलिए जब तक हम इन कामनाओं के, संसार की कामनाओं को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमें आनंद नहीं आएगा। और नींद से बड़ी कोई चीज है तो वो है समाधि। और समाधि कौन लगाते? समाधि राम जी समाधि नहीं लगाते, कृष्ण जी समाधि नहीं लगाते, समाधि लगाते हैं तो हमारे भोलेनाथ ही समाधि लगाते हैं। और समाधि लगा करके हमें क्या संकेत देते हैं? समाधि का अर्थ क्या है? भोलेनाथ के तो एक एक चरित्र में ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। ज्ञान का भंडार, क्यों उन्हीं का नाम भोले भंडारी है। अब समाधि का अर्थ सुन लो। समा कहते हैं सम माने समान, और धी माने धी कहते हैं बुद्धि के लिए संस्कृत में। जो हमारी बुद्धि सब में समान हो जाए, किसी में कोई विषमता ना रहे, तभी हमको आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन हम संसार में शिव माया विमोहता भूल जाते हैं। जैसे कभी कभी आप रात्रि में नींद में सोते सोते स्वप्न देखते हो। स्वप्न, अब जो आपका असली शरीर है कौन सा? ये मानव शरीर, ये तो चारपाई के ऊपर पड़ा हुआ है। अब हम जो सपना देख रहे हैं, सपने की मुद्रा में हमको वो सपना ही सत्य लगता है। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि वो सपना जो आप देख रहे हो वो सत्य है या चारपाई के ऊपर जो शरीर पड़ा हुआ है वो सत्य है? वैसे तो जो शरीर पड़ा हुआ है वो सत्य है, लेकिन जब तक हम सपना देख रहे हैं, सपने में हम दुख सुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन दुख सुख का अनुभव तो हो रहा है हमें स्वप्नावस्था में, हो रहा है कि नहीं? तो वो दुख सुख किसके लिए हो रहा है? उसके लिए भी हम महसूस कर रहे हैं, वो भी तो कोई शरीर है कि नहीं? लेकिन जब तक वो हमें स्वप्न दिखाई देता है और जागने के बाद में वो स्वप्न हमें मिथ्या दिखाई देता है। यदि हमने
स्वप्न में कुछ खो दिया तो खोने के बाद में दुख होता है ना, और कुछ पा लिया तो स्वप्न में सुख होता है, लेकिन जागने के बाद में ना वो सुख रहता है ना वो दुख रहता है, दोनों निकल जाते हैं ना। अरे ये तो स्वप्न था है? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब जगे हुए हैं, क्या आपका ये शरीर सत्य है? ये भी सत्य नहीं है आपका। ये जो संसार है स्वप्न सदस्यम प्रिय समागम, हमारा जो समागम है, हमारा मिलना जुलना, ये कब तक के लिए है? उस समय के लिए है। ये संसार है, हम मिलना जुलना, ये भी हमें कुछ समय के लिए मिला है, लेकिन असली घर तो हमारा कोई और ही है। शिवलोक में जो हमारा घर है, आकाशात् पततं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रतिगच्छति। जिस प्रकार से इस पृथ्वी पर वर्षा होती है, अभी वर्षा का ही मौसम चल रहा है, सबको मालूम है, तो आकाशात् पततं, तो ये बादल जल लाते हैं। कहां से? ये जल कहां से आया भैया? ये जल आया समुद्र से। समुद्र से ला करके और वर्षा हुई, वर्षा का जल बहाया, और वर्षा का जल इकट्ठा होकर के नदियों में पहुंचा, और नदियों का जल फिर कहां पहुंच गया? वही समुद्र में पहुंच गया। पहुंचा कि नहीं? ये जल समुद्र से आया था, संसार में रह करके फिर बाद में समुद्र में ही पहुंच गया। ऐसे ही भक्तजनों, ये जीवात्मा है, ये भगवान का अंश है, शिव का अंश है। इस संसार में वर्षा की तरह हम आप सब लोग आए हुए हो, और एक दिन भगवान शिव में ही हमें मिलना है। शिव तत्व की प्राप्ति हमें होनी है, यही शिव बन। बोलो शंकर भगवान की जय। आए तो भगवान शंकर का जो ब्याह हुआ था ना, ये कितने दिन हुआ था? ये ब्याह हुआ था 7 दिन तक, क्योंकि पहले आदमी के पास समय था, और अब कितनी देर में होता है? 4 घंटे में। 7 दिन तक भगवान भोलेनाथ की बारात ठहरे। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि बोले महाराज बड़ा विलंब हो रहा है, चलने की तैयारी करिए महाराज। अब महाराज और ब्रह्मा विष्णु महेश सभी ने जाकर के और हिमाचल से जाकर के कहा महाराज लड़की कन्या की विदाई करो। हिमाचल जी महाराज गए, मैना के पास अपनी पत्नी के लिए निवेदन किया, चलो कन्या को आज विदा करना है, लेकिन भक्तजनों याद रखो, जिस समय जिनके कन्या होती है और वो अपनी कन्या को जिस समय विदा करता है ना, तो जिसका हृदय पत्थर का होता है ना, पत्थर वाला हृदय, वो पत्थर वाला हृदय भी पिघल जाता है। मैना ने अपनी सुकुमारी के लिए श्रृंगार कराया है और आज विदा करने जा रहे हैं, लेकिन विदा कर रही है मैया, लेकिन नेत्रों से अवरत अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। मैना भी रो रहा है। तो जिस समय कन्या विदा होती है ना, और विदा के समय पर जितने लोग खड़े रहते हैं, कोई भी हो, थोड़ा आंसू आ ही जाते हैं, क्योंकि वो ठहर नहीं पाते, रुक नहीं पाते, निकल जाते हैं यहाँ से। जनक जी महाराज ने विदे जिनको अपने शरीर का भी दे नहीं, जिस समय सीता को विदा कर रहे थे ना, बस अपनी जिनको अपने देह का सुध नहीं, लेकिन सीता को देखकर शियहि बिलो की वीरता भागी रहे कहावत परम विरागी।
जिनको बैरागी कहते थे। अरे और तो और क्या, जिस सीता माता ने अपने पिंजड़ा में तोताओं और तोती के लिए, मैना के लिए पाल कर रखा था, जब सीता की विदा हुई तो वो भी अपना पंख फड़फड़ा करके ये कह रहे थे, सीते तुम कहां जा रही हो, हमको भी अपने साथ में लेकर के चलो। शुक सारिका जानकी जाए, सुख सारिका जानकी जाए, सुख सारिका जानकी जाए, नाच पठाए व्याकुल सीता जाने लगी, पंख फड़फड़ाने लगी। तो आप देखिए कि जिनके विदा के समय पर पशु पक्षी भी अपना पंख फड़फड़ा रहे हैं, सीते तुम कहां जाती हो, पशु पक्षी दुखी हो रहे हैं तो मनुष्यों की क्या कहना है। इसी प्रकार से मैना अपनी कन्या को गोद में लेकर के आई है और विदा किया है। विदा से पहले ब्राह्मणी आई है और ब्राह्मणी के लिए ब्राह्मणियों ने माता सीता के लिए पातिव्रत धर्म का उपदेश किया। ब्राह्मणियों ने कहा, देवी तुम तो साक्षात जगत जननी हो, साक्षात भगवान शंकर की अर्धांगिनी हो, लेकिन ये शिक्षा मैं तुम्हारे माध्यम से संसार की देवियों के लिए दे रहे हैं। देखो, संसार की देवियों के लिए शिक्षा दे रहे धर्म की कि माता बहनों के 3 स्वरूप संसार में बताए गए हैं। 3 स्वरूप हैं। एक होती है पत्नी, एक होती है धर्म पत्नी, तीसरी का नाम नहीं बता दूं क्या? तीसरी होती है बायन। अब तीनों की संज्ञा सुन लो। धर्म पत्नी कौन होती है, पत्नी कौन होती है और बायन कौन होती है? देखो भैया, धर्म पत्नी तो वो है जो हर वस्तु पहले अपने पतिदेव को प्रदान करती है और बाद में स्वयं। जो भी वस्तु पहले पति को और बाद स्वयं बाद में लेती है। पति को पहले खाना खिलाती है, उसके बाद खाना खाती है। पति को पहले सुलाती है, बाद में सोती है। सारे काम पहले पति को और उसके बाद में अपने आप को। अब आ जाओ दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर वाली कौन होती है माता बहन? वो होती है हर काम पति के साथ, खाना भी पति के साथ, घूमना भी पति के साथ, सारे काम साथ साथ करे वो पत्नी। आजकल फैशन चल गया साथ साथ खाने का, बोलो राधे राधे। हमारा शास्त्र इस चीज का उल्लंघन करता है। देवियों, पति को कभी अपना झूठा मत खिलाना, कभी। लेकिन अब कलयुग आ गया है ना, क्या बताएं आपको। लेकिन भैया कथा में तो हमको सब बात बतानी पड़ती है, कहना ही पड़ता है। क्या करें, समाज को सुधारना है, अच्छी बात है। पति को कभी झूठा नहीं खिलाना, बहुत पापी बात पड़ता है। ये पतिव्रता जो नारी है उनका धर्म नहीं है। अब तीसरे नंबर की तो और क्या बताऊं आपको, बात के बारे में बताऊंगा तो आप सब लोग हंसेंगे। बात बताओ कैसी होती है आजकल की। एक तो सिर पे रखते ही नहीं, बोलो रहने लगा। और बच्चा हो गया तो क्या करती है, साड़ी का क्लिप ना बिगड़ जाए, इसलिए बच्चा तो रहता है पति की गोदी में और खुद ऊंचे एड़ी की सैंडल पहन करके आगे आगे चलती है। पति बेचारा गोदी में
बच्चे को लेकर पीछे चलता है। ये है बाइक। भैया बाइक से तो थोड़ा दूर रखे है बाइक से, और जिसको बाइक मिल जाती है ना तो मनुष्य के जीवन की लाइफ भी बिगाड़ देती है। बोलो शंकर भगवान की। तो बताया ब्राह्मण जो उन्हें शिक्षा दी, और मेरा कहने का भाव एक और है। अपने घर को स्वर्ग बनाना है, इस भारत भूमि को, भारत की संस्कृति के लिए यदि आपको सुरक्षित रखना है, बेटा घर से बाहर निकलता है, बेटी घर से बाहर निकलती है, ये हमारी कमी है। जहां कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन हुआ, कुछ माता पिता की कमी हो जाती है। बेटा तुम घर से बाहर निकल करके जा रही हो, पढ़ना है लिखना है, लेकिन वो कन्या की दृष्टि केवल रास्ते पे रहनी चाहिए, नीचे रोड पर दृष्टि को ऊपर उठा के ना देखे। संसार में कोई ऐसा नहीं है जिस कन्या के लिए दृष्टि उठा करके देख जाए, किसी की हिम्मत नहीं है। ये हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति। जिस समय बेटी विदा होकर के जाए घर से, बता के जाओ बेटा एक बात की याद रखना, क्योंकि हमारे तुलसीदास जी ने एक चौपाई दी है, वो राम कथा में आती है। ढोले गमारे सूत्र पसुनारी, ढोले गमारे सूत्र पसुनारी, सकल ताड़ना अधिकारी, सकल ताड़ना अधिकारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। बोलिए शंकर भगवान की। हमारे शास्त्र में जो लिखा है, लेकिन जो अज्ञानी लोग होते हैं वो उसका अर्थ उल्टा लगाते हैं। जिनने सत्संग नहीं किया, जिन्होंने कथा को नहीं सुना, वो इसका अर्थ सही नहीं लगा पाते। तो किसी ने कहा कि नारी तो हमारे भारतवर्ष में लक्ष्मी का स्वरूप है, तो फिर ये नारी क्या ताड़ना की अधिकारी है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। जिसके लिए हम लक्ष्मी कह रहे हैं, क्या वो ताड़ना के अधिकारी है? कभी नहीं कहा है तुलसीदास जी ने। लेकिन इस चौपाई का यदि आप भावार्थ लेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि तुलसीदास जी संसार में कहना क्या चाहते हैं। किस नारी के लिए ताड़ना के लिए कहा है? तो लक्ष्मियों के लिए ताड़ना के लिए नहीं कहा, जो लक्ष्मी है साक्षात। अरे लक्ष्मी तो पूजा के योग्य है। लक्ष्मी का नाम तो नारायण से पहले आता है, भगवान से भी ऊपर है लक्ष्मी। तो वो ताड़ना की अधिकारी कौन सी है? देवी। अर्थ समझ लीजिए आज। जो स्त्री, पहला कौन सा? ढोल। जो घर में स्त्री ढोल की तरह बजती हो, समझिए बहुत ध्यान से। ढोल से बजने का मतलब ये, देखो ये बाणी है ना, इसके बारे में आगे कथाएं बताएंगे। ये बाणी को हमको कैसे रखना चाहिए, कितना बोलना चाहिए हमको, चलो बता ही देते हैं। इस कथा को आगे करके आगे कर देंगे, जब बात आ गई है तो बता देते हैं। बाणी, भगवान की कितनी कृपा है। ज्यादा काम करने के लिए ज्यादा की जरूरत, और कम काम करने के लिए कम की जरूरत। तो भगवान ने शरीर में रचना, बता रहा हूं रचना के बारे में, मनुष्य में तो मैंने बहुत आपको शिक्षा दी है, जिन्होंने सुना होगा बता मालूम है। तो भगवान ने 2 आंखें दी, 2 आंखें परमात्मा ने। क्यों?
कि इससे ज्यादा भगवान के दर्शन करो। देखो कोई व्यक्ति मार्केट में कोई सामान लेने जाता है ना, तो कोई ज्यादा सामान लाता है, कोई बड़ा काम होता है, तो लोग बात कहते हैं भैया अकेले से नहीं होने वाला, तुम दो जाओ। और छोटा काम होता है, कह देते हैं यार छोटे छोटे 3-4 काम है, तू अकेला ही कर लाना। अब इस अर्थ को इस मानव शरीर कर लो। नेत्र ज्यादा काम करने के लिए 2 दिए, ज्यादा कथा सुनने के लिए भगवान ने 1 नहीं दिया, 2 दिए। और श्वास लेने के लिए 2 नासिकाएं दी भगवान ने, और सारे काम पैर 2 दिए प्रदक्षिणा लगाने के लिए, और भगवान की सेवा करने के लिए भी, ज्यादा सेवा करने के लिए 2 हाथ दिए, लेकिन भगवान ने मुख 1 दिया। मुख 1 दिया, क्यों दिया 1? अरे मुख 1 और मुख से काम 3। अरे मार्केट जा रहा है, छोटा काम है, 2-3 कर लाएगा। तो मुख से संकेत क्या देते हैं भगवान 1 मुख दे करके? अरे मुख 1 रहेगा तो उससे 3 काम करने हैं। भैया 3 काम कौन से करने हैं मुख से? कि जब कभी किसी को जुकाम हो जाए, समझिए बहुत गहरी बात, और दोनों नासिकाएं बंद हो जाए, सांस लेना अवरुद्ध हो जाए, तो प्राण बचाने के लिए भगवान ने कहा 1 राउंड ये भी है, भैया दिक्कत आए तो मुंह से सांस ले लेना। और क्या कहा कि भैया मुख से बातें कम करना, फिजूल की बातें नहीं। 3 काम है मुख से, बातें भी मुख से होती है ना, लेकिन क्या बताएं, फिर यूं कहेंगे पंडित जी सारी बात को उतार करके इधर ले आते हैं देवियों के पास। कह दो, चलो मन में आ रही है तो कह देता हूं, नहीं कहूंगा तो फिर कैसे आपको मालूम पड़ेगा? कैसे आप उस शिक्षा को ग्रहण कर पाएंगे? ये 2-3 बहन अगर मिल गई ना, तो फिर इनका सत्संग ऐसा चलता है, तो चलता ही रहता है लंबे समय तक। इस विषय में भाई लोग हमारे अच्छे हैं। भाई जो बात है मुझे कहना पड़ेगा, मैं क्या करूं? भाई लोग कम बात करते हैं, हमारी बहन थोड़ा ज्यादा बात करते हैं। इसलिए क्या करना है? भगवत भजन ज्यादा करना है। ये आपसी गप सड़क लगाने से क्या फायदा है? हाँ भैया, तो मुख से होते 3 काम, और तीसरा काम होता है इससे भोजन करना। 3 काम हो गए। तो ये तीनों काम हमें कम करने चाहिए। कौन कौन से काम कम करने? ध्यान दीजिए, भोजन भी होता है ना, तो भैया भोजन भी हमको कम करना चाहिए। ज्यादा करने से क्या होगा? तुम्हारे अजीर्ण हो जाएगा। और पहले मैंने विशेषता बताई थी ना, वृद्ध हो जाते हैं तो भगवान दांतों को भी ले लेते हैं। ये कृपा है ना उसकी। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम बातें करो, कम खाओ। बोलो शंकर भगवान की। हाँ, तो हम कह रहे थे, आ जाते हैं उसी कथा में कि ढोल की तरह बजने वाले, ज्यादा बात करने वाले, ऊट-पटांग बातें करने वाले, अरे आपने ये नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे करती है ना माता बहन घर में। बंद कर देना भैया। ढोल, गमार। जो देवी, गमार कौन होता है? इसमें बुद्धि कम होती है, बात कुछ होती है, गमार पने की बात करना। ढोल, गमार, शूद्र। जैसे शूद्र होते हैं ना, शूद्रों के घर में क्या होता है? साफ सफाइयत नहीं रहती, बहुत ऐसा वैसा रखते हैं। हाँ? तो ढोल की तरह बजने वाले, शूद्र का आचरण करने वाले, ढोल, गमार और शूद्र आचरण करने वाले, घर को साफ सफाइयत नहीं करने वाले हैं। कौन सी वस्तु कहाँ रखी जाती है, ये वस्तु कहाँ शोभा देगी, ऐसा होता है ना कि माता बहनों वही तो लक्ष्मी है, तो उसको सार संभाल के घर को रखती है। तो ढोल, गमार, शूद्र और पशु। पशु जो होता है जिसमें ज्ञान नहीं होता, पशु का सा आचरण करने वाली जो स्त्री होती है,
वो ताड़ना की अधिकारी है। समझे आप लोग? हर स्त्री तो हमारी लक्ष्मी है। जब तक उसको ताड़ना नहीं दी जाएंगे, जब तक ढोल की तरह बजना बंद नहीं करेगी, सूत्रों पर चाट करना बंद नहीं करेगी, तो उसको ताड़ना जरूरी है। ये संकेत देते हमारे तुलसीदास बाबा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। धन्या पतिव्रता नारी, नान्य पूजा विशेषता, पावनी सर्वलोकानां, सर्व पापे नाशनी। लेकिन पतिव्रता नारी में कितना सामर्थ्य होता है महाराज, कितनी शक्ति होती है। यदि वो पतिव्रता नारी किसी स्त्री को अपने हाथ से स्पर्श कर देती है तो उसके सारे पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वो होनी चाहिए पतिव्रता, धर्म का निवारण करने का। कितनी शक्ति होती है। आपने सती सावित्री कथा सुनी होगी। अरे उसमें तो काल के मुख यमराज स्त्री से भी अपने पति को छुड़ा लिया था। सब लोग कथा जानते हैं। तीर्थानि तुया नारी, पति पादोदकं पिबे पिबे, तस्मिन् सर्वाणि तीर्थानि, तीर्थानि न संशयः। जो स्त्री अपनी पति की सेवा करती हुई, पति परायणा रहती हुई होती है, उसको तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र मना कर रहा है, तीर्थानि तुया नारी। उस नारी को तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है, ये पति उसके लिए तीर्थ है। ऐसी बड़ी शिक्षा संसार की देवियों को शिक्षा देने के लिए ब्राह्मणियों ने पार्वती के लिए प्रदान की। आज विदा होकर के गई है। देखो भैया, पातिव्रत जो धर्म है ये बहुत बड़ा धर्म है। हाँ? और आज भोलेनाथ पार्वती को साथ में लेकर के अपने स्थान पर आए हैं। आज भोलेनाथ ने वहां आकर के ब्रह्मा विष्णु महेश सबके लिए विदा कर दिया है। और आज भगवान शंकर और पार्वती आराम से विराजमान हो रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। देवताओं ने चलते समय भगवान का स्तुति किया है। आज हम शिव आराधन कर लेते हैं। आज भगवान विराजमान है और विदा होते समय सभी देवता भगवान का स्तुति करने के बाद में जाएंगे। आए हम सब मिलकर तालियों की सेवा करते हैं।